वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छ वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे स्वसुखनिभृतचेता सद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल नग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा रस में अवगाहन करने के लिए प्रातः सत्र में समवेत समस्त गुणज्ञ सुधी वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए स्वागत और अभिवादन कृतज्ञता विज्ञापन करता। आज तक हम परम पूज्य आचार्य परम वैष्णव श्री
हरिप्रिय प्रभु जी के मुख कमल से ब्रह्म स्तुति का अनर्घ रस का आस्वादन करते हुए कृतकृत्य हो रहे थे। ब्रह्म स्तुति जैसे गंभीर विषय है जिसमें प्रत्येक पद पर वेदांत दर्शन और साथ साथ भक्ति का परम सामंजस्य संस्थापित है। वेदांत दर्शन की गंभीर तत्व की आलोचना के साथ साथ परम भक्ति तत्व की कमनीय रस का परिसमावेश जिसमें हुआ है। इसी ब्रह्म स्तुति के जो विलक्षण अर्थ, विलक्षण तात्पर्य का हम आस्वादन करते हुए पूज्य परम पूज्य हरिप्रिय प्रभु जी के कृपानुग्रह से अभिषिक्त हो रहे थे। ये हमारा परम सौभाग्य था। तो हमारे पूज्य आचार्य परम प्रिय हरिप्रिय प्रभु जी के चरण कमलों में हम आप सभी की ओर से, अपनी ओर से पुनः पुनः प्रणाम हम विज्ञापन करते हैं और उनके प्रदर्शित पथ का अवलंबन करते हुए उनके अनुग्रह को, उनके आशीर्वाद को पाथेय बनाते हुए हम आगे की चर्चा में प्रवेश करेंगे। तो ब्रह्मस्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्दश अध्याय के एक अनवद्य प्रसंग है जिसमें कुल 44 श्लोक में, 40 श्लोकों में वेदांत तत्व, ज्ञान तत्व, कर्मयोग, भक्ति सबका परम मिश्रण, जस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहित नैष्कर्म्य में आविष्कृत जो भागवत महापुराण का वैशिष्ट्य है वो ब्रह्मस्तुति में पद पद पर झलकता है। जिसमें ब्रह्मा जी इतने संपूर्ण जगत के, इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता होते हुए कितने दीन भाव से स्तुति करते हैं। हम छोटे से एक घर के जब स्वामी बन जाते हैं, कर्ता बन जाते हैं, कितना अहंकार करते हैं। और थोड़ा सा किसी मोहल्ले का अधिकारी बन जाए, किसी देश ग्राम का बन जाए तो और अहंकार करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी संपूर्ण चतुर्दश भुवन के अधीश्वर होते हुए इसे भगवान के चरण कमल में आत्मसमर्पण करते हैं। ये ब्रह्मा जी अपनी इस प्रसंग से, इसमें वस्तुतः ब्रह्मा जी का अपराध तो है नहीं, अपराध का आभास है, वो भी भगवान की लीला पुष्टि के लिए है। ब्रह्मा जी अगर बछड़ों का हरण नहीं करते तो समस्त गोपवासियों को और गाभियों को पुत्र रूप में भगवान कैसे मिलते। ब्रह्मा जी अपने दैन्य से अपराध की तो क्षमा याचना करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का अपराध भी लीला पुष्टि के लिए है। तो फिर भी ब्रह्मा जी कैसे दैन्य करते हैं और ये कहते हैं कि उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातु रथोख्य जागसे। माता की गर्भ में रहा हुआ शिशु का जो पाद विन्यास है, जो चरणाघात है, वो क्या माता के लिए ये अपराध का भाव करता है? ये तो स्वाभाविक है। मातृगर्भ में स्थित शिशु तो चरण का उत्क्षेपण करता ही है। तो भले ही पीड़ा हो माता को, माता तो इससे प्रमुदिता होती है। इसलिए हम लोग तो सब भगवान के कुक्षी में, उदर में है। तो हम तो अपराध करना ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अपराध करना जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और भगवान की प्रवृत्ति है जीव के अपराधों को क्षमा करना। लेकिन ये विशेष बात है कि जीव को अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने की भावना होना चाहिए। भगवान तो क्षमा देने के लिए तैयार है, हम भी अपराध करते रहते हैं, लेकिन हमें अपराध का भान होना चाहिए और अपराध निवृत्ति के लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। क्षमा प्रार्थना क्या? क्षमा याचना कर याचनाशील मनोवृत्ति होना चाहिए। निरंतर हमारी चित्तवृत्ति में ये भावना होना चाहिए कि हमें भगवान, हमारे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करते रहे।
हमारे मन में निरंतर यही भावना ही निवास करे कि हमारी अपराधों को मेरे प्रभु क्षमा करते रहे। और भगवान के जो परम ऐश्वर्य है, परम प्रभुत्व है, परम भगवत्व है, वो तो हम कभी नहीं जान सकते हैं। वो तो अचिंत्य है। अचिंत्या खलु ये भावा नस्तांग न तान तर्केण जो जई। हम तर्क करते हुए, अपने मनोबुद्धि को लगाते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भगवान की भगवत्ता का एक बूंद भी जानने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी खुद कहते हैं जानंत एवं जानंतु। कोई जान लेता है, जान ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कि बहुक्त्या न मे प्रभु, बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। मनुष्यो वपुषो वाचो वैभवम तब गोचर। मेरी मेरे मन, वाणी और शरीर के द्वारा आपका वैभव, आपका ऐश्वर्य, आपका भगवत्व कभी भी गोचर नहीं हो सकता है। इसलिए भगवत्ता ज्ञान के लिए, भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के लिए, सृष्टि तत्व के रहस्य को जानने के लिए प्रयास न करते हुए हमें भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पण करना चाहिए, प्रणत होकर रहना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी कह दिए ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव। ज्ञान के लिए अर्थात भगवान की परम भगवत्ता कैसी है तो जानने के लिए प्रयास तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जान प्रयास करते हुए जान नहीं सकते। कोई चींटी हिमालय की उच्चता का ज्ञान करना चाहिए चाहे तो ज्ञान पा सकता है क्या? कोई अ, कीट समुद्र की गभीरता का ज्ञान करना चाहे, जानना चाहे, जान सकता है क्या? नहीं जान सकता है। इसलिए ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव। ज्ञान के लिए प्रयास को छोड़ करके भगवान के चरण कमलों में नमंत एव, प्रणत होते हुए रहना चाहिए। प्रणत होकर भगवान की दिव्य लीला कथा का ही आस्वादन करना चाहिए। साधुओं की मुख कमल से निर्गत कथा सुधा का पान करते हुए अपने जीवन के क्षण क्षण को कृतार्थ करके अपने को धन्याति धन्य मानना चाहिए। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवांग मनोभीर्जिप्रायसो जित जितो व्यसिते स्त्रीलोक्या। और नमस्कार करते रहना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी बार बार नमन को कहें। जैसे प्रभु जी हरिप्रिय प्रभु जी हरिप्रिय प्रभु जी कह रहे थे, ब्रह्म स्तुति का प्रारंभ नवमी से होता है। नवमी विद्यते भ्रवपुषे तड़िदम्बरा। और समाप्ति भी होती है कहा? भग श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जो सदाइन वाणी जरद बीज पशु अधिवृद्धिकारिन उद्धर्म शार्बर हर क्षितिराक्षस ध्रुव गाकल्प मार्क मरहन भगवन नमस्ते। नवमी से प्रारंभ होकर के नमस्ते में पूरा होने वाली ब्रह्म स्तुति ये कहती कि हमें जीवन का प्रारंभ नमस्कार से ही करना चाहिए और अंतिम समय तक प्रणत होकर रहना चाहिए। और बीच में ब्रह्मा जी यही कहते हैं ज्ञाने प्रयास मुदपास तत्तेनुकंपं सुसमीक्ष्यमाण भुंजानेवात्मकृतं विपाकं हृद बाग बपुभिर विदधन नमस्ते। तो भगवान के चरण कमल में पुनः पुनः प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का अर्थ है आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन करना चाहिए, शरणागत होकर रहना चाहिए। इसी में ही जब ब्रह्मा जी तक कहते हैं कि इसी में ही मेरा कल्याण है, तो हम लोगों का कल्याण भगवान के चरण कमलों में प्रणाम को छोड़कर और क्या हो सकता है? भगवान की दिव्य शरणागति को छोड़कर हम लोगों का परम कल्याण का मार्ग और क्या हो सकता है? और ब्रह्मा जी यही भाव मानते हैं, इतने बड़े ब्रह्मा होकर भी तदस तुम्हें नाथ सबूरी भाग, वही मेरा सबसे बड़ा भाग्य होगा। भवेत्र वा न्यत्र तु वा तिरश्चाम ये नाहम एकोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लव। वही मेरे लिए सबसे बड़ा भाग्य होगा। हम तो साधारण लौकिक वस्तु की प्राप्ति को अपना भाग्य समझ लेते हैं,
साधारण मान सम्मान पद पदवी की जो पद पदवी का जो गौरव है उससे अपने आप को कृतकृत्य मान लेते हैं। और ब्रह्मा जी कितने बड़े पद पर है, जहाँ सप्तर्षिगण उनकी पूजा करते हैं, सारे वेद मूर्तिमान होकर विराजित रहते हैं, सारे ऋषि मुनि देवगण जिनको अपने उपास्य मानते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं तदस्तु मे नाथ सबूरी भागो भवे त्रवा नेतृत्वा तिरस्चान। वही मेरे लिए सबसे बड़ा भाग्य होगा, इस जन्म में हो, किसी जन्म में हो, मनुष्य जन्म में हो या त्रिजग प्राणी में क्यों न हो, मैं आपकी कोई दास होकर आपकी सेवा कर सकूं। दास बन न सकूं तो कोई प्रस्तर खंड क्यों न बन जाऊं, जिस पर आपके सेवकों के चरण कमल प्रक्षालन के जल से मेरा अभिषेक होता रहे। तो इससे हमें यही जानना चाहिए, भगवत भक्ति की प्राप्ति ही जीवन का जीवन की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। परमोत्कर्ष इसी में है, चरमोत्कर्ष इसी में है। चाहे लौकिक व्यक्तिगण इस सिद्धि को समझ न सके, इसी में ही परमोत्कर्ष निहित है। तो इस तरह ब्रह्मा जी की जो स्तुति है, जो इसमें संपूर्ण वैदांतिक सिद्धांतों के साथ साथ योग कर्म इत्यादि सिद्धांतों के साथ साथ भक्ति की परम गोपनीयता, परम रहस्यमयता, परम भागधेयता जो प्रतिपादित है, ये हमारे लिए अनुश्रवणीय है, आचरणीय है, करणीय है। तो इस तरह ब्रह्मा जी स्तुति कर लेते हैं। नवमी डते नमस्कार से प्रारंभ करते हुए भगवन नमस्ते कहते हुए ब्रह्मा जी अपने प्रणाम को पूरा करते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रणाम करने के बाद आगे के प्रसंग को हम आप सभी की अनुकंपा से आस्वादन करने का परम सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो उसका हम जो वेद व्यास की जो पंक्तियां हैं उसका हम अनुश्रवण करते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, शिशुकोवाच इत्यभिष्टूय भूमानौ इत्यभिष्टूय भूमानौ त्रिपरिक्रम्य पादयो इत्यभिष्टूय भूमानौ त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत, जगत की जो धाता है, जो विधाता है, सृष्टा है, वो अपने धाम को चले गए। कब कैसे ना, भूमानम अभिष्टूय, भूमानम जो सर्वव्यापक परमात्मा कण कण से लेकर संपूर्ण विश्व में जो समाहित है, जो भूमा पुरुष है, परम व्यापक तत्व है, उनको प्रणाम करके इत्यभिष्टूय नाम अभितः स्तुत्वा, अभितः सर्वतो भावेन स्तुति करने के बाद और पादयो त्रि परिक्रम, तीन बार प्रणाम करते हुए अभिष्टम नत्वा, अभिष्ट का अभिष्ट की प्राप्ति करते, अभिष्ट वस्तु का ज्ञान करते हुए स्वधाम प्रत्यपद्यत, अपने धाम को चले जाते हैं ब्रह्मा जी। नत्वाभीष्टम जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। तो अभीष्टम नत्वा या अभीष्टं स्वधाम, इस तरह जो भी अन्वय कर सकते हैं। तो इसमें श्रीधर स्वयंपाद और हमारे पूज्याचार्य चक्रवर्ती पाद कैसे व्याख्यान करते हैं, उनकी पदांकों का अनुसरण करते हुए इसके रस सुधा का हम पान करना चाहेंगे। तो श्री श्रीधर स्वयंपाद ब्रह्म स्तुति के बाद प्रसन्न होकर के एक श्लोक, अपने स्वकृत श्लोक से उपसंहार करते हैं, कहते हैं
ससखी वत्सक मोक्षण कौतुक, ससखी वत्सक मोक्षण कौतुक, द्रुत विलंबित पुत्र मुदेद्भुतम, ससखी वत्सक मोक्षण कौतुक, द्रुत विलंबित पुत्र मुदेद्भुतम, निखिल रूप मतो ददच्युतो, बतु शव कलका कलयन् ब्रज मंगलम, निखिल रूप मतो दधदच्युतो, निखिल रूप मतो दधदच्युतो, बतु निखिल रूप मतो दधदच्युतो, बतु शव कलयन् ब्रज मंगलम। कलयन ब्रजमंगलम, ब्रज के मंगल को धारण करते हुए अखिल सह अच्युत अवतु, वो अच्युत अच्युत भगवान जो कि तीनों कालों में अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, अविकृत रहते हैं, वो अच्युत हमारे मंगल हमारे कल्याण करे। अच्युत अवतु वह किस तरह है? ससखी वत्सक मोक्षण कौतुक, द्रुत विलंबित पुत्र मुदेद भूतम। श्रीधर स्वामी पाद की इस सर्वोत्तम श्लोक की व्याख्या की वंशीधराचार्य जी ने। वो कहते हैं ससखी वत्सक मोक्षण कौतुक द्रुत विलंबित पुत्र मुदे, पुत्र के मुद के लिए ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। पुत्रस्य मुदे, पुत्रस्य आनंदाय, कीदृश पुत्र कहते ससखी वत्सक मोक्षण कौतुक द्रुत विलंबित, सखाओं के साथ सखी भी सह सखी भी वत्स के सह, सखी भी वत्स के सह ससखी वत्सक मोक्षण न जत कौतुकम। शिष्य वंशीधराचार्य जी कहते हैं सखा और बछड़ों के मोक्षण से जो कौतुक, उससे द्रुतम ससख वत्सक मोक्षणे न जत कौतुकम, तेन द्रुतम नाम गतम, विलंबितं विलंबो यस्य स तथा। ब्रह्मा जी कैसे है? पुत्र कैसे है? ना ससख वत्सक मोक्षणे न, सखाओं के साथ बच्चों का मोक्षण से, हम छोड़ जो चुरा कर ब्रह्मा जी ले गए थे, उनका मोक्षण करने से जो कौतुक, मोक्षण विषय का जो कौतुक, उससे जिनका विलंब चला गया है, अर्थात वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, आते हैं, देखते हैं कि सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम निष्ठे कथंचन जो कहा गया। इसलिए सखा के ग्वाल बालों के साथ बच्चों का मोक्षण करने के विषय में जो कौतुक है, उससे द्रुत है, नाम विद्रुत हो गया, चला गया है विलंब जिनका, ये एक अर्थ हुआ। ये अनेक अर्थ किए हैं वंशीधराचार्य जी श्रीधर स्वयंपाद के शोपोज्ञ इस श्लोक का अनेक अर्थ किए। एक तो अर्थ ये हो गया सशक वत्सक मोक्षणेन जत कौतुकम, तेन द्रुतं नाम गतं, विलंबितं नाम विलंब यस्य, अथवा द्रुत को कहते हैं शीघ्रता युक्त, द्रुत नाम शीघ्रता युक्त, असो विलंबित जात विलंब, जो शीघ्र भी है और जात विलंब है, दोनों जो है जात विलंबित द्रुत विलंबित। कैसे? न वत्सपालावलोकनार्थम भगवत अवलोकनार्थम वा प्रथमं द्रुत दृष्ट्वा च संशयित सन विलंबित अभूत। ब्रह्मा जी तो देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी जब बच्चों को चुरा कर ले जाते हैं और अपने मान से तृतीय ने हंसा, कहते हैं त्रुटि मात्र काल से, अत्यंत सामान्य काल से अपने मान से फिर ब्रह्मलोक से आकर के जब ब्रजमंडल में देखते हैं कि भगवान की लीला कैसी हो रही है, वही तो बच्चों को चुरा कर ले आया, सखाओं को चुरा कर ले आया, तो श्री यशोदातनय श्री कृष्ण, नंदनंदन श्री कृष्ण, ब्रज सुंदर श्री कृष्ण, श्याम सुंदर श्री कृष्ण, अब सखाओं के अभाव में, बच्चों के अभाव में अपनी कैसे लीला कर रहे हैं, ये देखने के आकर देखते हैं कि भगवान की लीला में तो कोई ही परिवर्तन नहीं है, यथावत चल रहा, लगता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है कुछ। तो फिर
ब्रह्मा सोचते हैं कि कहीं ये वहां से मेरे बच्चों को ले आए क्या, फिर जाते हैं। तो इस तरह कहते हैं कि वत्सपालावलोकनार्थं भगवत अवलोकनार्थं वा प्रथमं द्रुतः। बछड़ों के और ग्वालों के अवलोकन करने के लिए या भगवान के अवलोकन करने के लिए पहले अत्यंत द्रुत होते हैं, और जब आकर पहुंचते हैं देखते हैं कि भगवान की लीला वैसी ही चल रही है, न लीला में कोई अड़चन आई हुई है, न कोई बाधा है। तो संशय युक्त होकर के फिर जिनको बहुत विलंब हो जाता है, बहुत प्रयास करने पर भी मेरे द्वारा जो चुरा कर लिए गए बछड़े और सखा, और ये जो भगवान जिसमें लीला कर रहे ये सखा, दोनों में कौन सत्य है कौन मिथ्या है, सत्या के कतरे नेति ज्ञातु निष्ठे कथं चन। तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते हैं दोनों में वस्तुतः कौन सत्य है कौन असत्य है, कौन कृत्रिम है कौन प्राकृत है। तो नहीं समझ पाते हैं, जिससे उनको विलंब हो जाता है। द्रुत विलंबित आदो द्रुत नाम शीघ्रता युक्त, ततश्च विलंबित विलंब युक्त, ऐसे जो पुत्र है शशकी वत्सक मोक्षण द्रुत विलंबित पुत्र मुदे, एक अर्थ ये, दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ करते हैं श्री वंशीधराचार्य जी, द्रुत का अर्थ कहते हैं जल, द्रवती निसर्गेण निम्नम गच्छति इति द्रुतम नाम तोयम। जो निसर्गतः निम्न गति ही जिसका स्वभाव है वह द्रुत का अर्थ है जल, द्रवती निसर्गेण निम्नं गच्छति इति द्रुतम जलम। और द्रुते नाम, अतः द्रुत का अर्थ है जल, द्रुते विलंबते नाम ऊर्ध्वदेश से तिष्ठति, द्रुत में जल में ऊपर उठकर खड़ा होता है जो, द्रुते नाम तो ये जले विलंबते विशेषण लंबते नाम ऊर्ध्वदेशे तिष्ठति इति द्रुत विलंबित नाम कमलम। कमल को द्रुत विलंबित का अर्थ, कम द्रुत विलंबित का अर्थ कर दे कमल। द्रुत विलंबित पुत्र, कमल का पुत्र कौन है, जो कमल से प्रकटित हुए हैं ब्रह्मा जी, वो द्रुत विलंबित पुत्र तस्य मुदे, ये तीसरा अर्थ हुआ। और चौथा अर्थ भी है, अनेक अर्थ किए वंशीधराचार्य जी। चौथा अर्थ करते हैं द्रुत, द्रुत और बी और लंबित, बी को अलग करते हैं। द्रुत अर्थात अत्यंत वेगयुक्त है, अत्यंत गतिशील है, जो बी नाम पक्षी, उस हंस, ब्रह्मा जी के वाहन तो हंस है। द्रुत अत्यंत वेगशील, ब्रह्मा जी क्षण भर में ब्रह्मलोक से भूमंडल में आ जाते हैं हंस में बैठ करके, ये तो अलौकिक हंस है। तो द्रुत नाम वेगयुक्त, बी नाम जो पक्षी, उससे हंस, वो तो द्रुत भी कौन हो गए, द्रुतक है बी जिनका, द्रुत भी ही ब्रह्मा। तेन लंबनम क्रीड़ा साच जंघाधो भागेन लघु काष्ठदंडं दूरे निक्षिप्य तदा नयनार्थगत बालात् प्रागेव वृक्ष शाखा गृहीत्वा ततोपि ऊर्ध्व शाखावलंबन रूपा। कहते हैं ब्रह्मा जी, और लंबित कहने से कहते हैं कि जो गोपी गणों के पुत्र, लंबा कहते हैं जो शाखा से शाखांतर में जाने की जो क्रीड़ा है, तजुक्त जो पुत्र गण, जो गोपाल गण है उनको लंबित कह। द्रुत भी ब्रह्मा हो गए, लंबित जो वत्सपाल गण हो गए, उन सभी की मुद के लिए लंबित द्रुत भी और लंबित पुत्र उनके मुद के लिए। इस तरह अनेक अर्थ किए हैं वंशीधराचार्य जी। जो यह अर्थ हो गया है कि सखाओं के, ये ब्रज ब्रज गोपियों के और ब्रह्मा जी के मुद के लिए जो अनेक रूप को प्रकट किए थे। जो ब्रह्मा जी तो खुद अवलोकन किए हैं कि जावद वत्सक जावद वत्सक वत्सकाल्पक बपु जावत करांघ्राधिकम, जितने जितने बछड़े थे, जितने वत्सप थे, जावद वत्स काल्पक बपु यावत् करांघ्राधिकम, यावत् करांघ्राधिकम यावदस्ति विषाण वेणुदलसे यावद् विभूषाम्बरम्।
यावच्छील गुणाभिधा कृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभू अजः सर्वस्वरूपो बभू। भगवान सर्वरूप हो जाते हैं। और इसको दे, जितने भी बछड़े हैं, जितने भी बच्छपाल है, जैसे जैसे बछड़ों की वेणु विषाण दड़ यष्टि जो जो था, सब रूप में भगवान प्रकटित हो जाते हैं बछड़े के रूप में। और ब्रह्मा जी अंत में तो जाकर जब आते हैं, मोहित हो जाते हैं, देखते हैं कि तावत सर्वे वत्सपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात्। तावत सर्वे वत्सपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यंत घन श्यामा पीत कौशेय वासस। व्यदृश्यंत घन श्यामा पीत कौशेय वासस। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः नुपुरे कटकैर्भाता कटिसूत्रांगुलीय की। तो भगवान जितने भी बछड़े ग्वाल बाल सो अपने आप रूप में प्रकटित होते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब दर्शन देते हैं, वो फिर बछड़ों का ग्वाल बालों का रूप को अंतर्हित करते हुए अपने चतुर्भुज रूप में ही दर्शन देते हैं। इसलिए कहते हैं निखिल रूप मतो दधद अच्युतो बह अच्युतो बतु। निखिल रूपं दधत अच्युत अवत। ब्रह्मा जी की मुद प्रसन्नता के लिए, गोपियों की गोपों की प्रसन्नता के लिए निखिल रूप में प्रकटित हो जो हुए हैं, पर निखिल रूपों को धारण किए हुए ऐसे अच्युत भगवान जो कि ब्रजमंगल के करता है, वो हमारी रक्षा करे। इस तरह उपसंहार श्लोक की प्रस्तुति करते हैं श्रीधर स्वामीपाद। जय शशकी वत्सक मोक्षण कौतुक द्रुत विलंबित पुत्र मुदेद्भुतम् निखिल रूप मतो दधदच्युतो वतु शव कलयन ब्रज मंगलम। इस श्लोक का ये एक वैशिष्ट्य है, ये द्रुत विलंबित छंद में लिखा हुआ है और इसमें द्रुत विलंबित शब्द भी है। ये प्राचीन छंद शास्त्र का एक ये वैशिष्ट्य था। श्लोक कभी कभी श्लोक जिस छंद में लिखते हैं उस छंद का नाम भी श्लोक में आ जाता था। तो इस श्लोक में द्रुत विलंबित माह नभो भरो जो द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, इसमें लक्षण और लक्ष्य दोनों का समावेश है। द्रुतम विलंबित नाम भी आया है। जो ब्रह्मा जी द्रुत द्रुत जिन ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी द्रुत है और विलंबित है, या जो ब्रह्मा जी का विलंब चला द्रुत हो गया था, चला गया था, जो भी हो, तो द्रुत विलंबित छंद के नामोच्चारण के साथ साथ ये ब्रह्मा जी के विशेषण के रूप में जो द्रुत विलंबित शब्द का प्रयोग हुआ है, ये तो श्लोक का वैशिष्ट्य है। ससखी वत्सक मोक्षण कौतुक ससखी वत्सक मोक्षण कौतुक द्रुत विलंबित पुत्र मुदेद्भुतम् निखिल रूपमतो दधदच्युतो वतु सब कलयन व्रज मंगलम। निखिला निखिलानां रूपं दधत वा निखिलानि रूपाणि दधत वा निखिलानि रूपाणि दधत। इसे अच्युतः ब्रजमंगलम कलयन रचयन। जो अनेक रूपत्वेपि अच्युतः निर्विकारः वह वह अवतु। वह का अर्थ करते हैं श्री वंशीधराचार्य जी, अध्येतृ अध्यापकान अवतु। जो श्रीमद् भागवत के अध्येता हैं और जो अध्यापक हैं, इन सबका सबकी रक्षा करे। ऐसे श्रीधर स्वामीपाद ब्रह्म स्तुति की परिसमाप्ति में ये उपसंहार श्लोक के द्वारा ये भगवान की वंदना करते हुए आगे व्याख्यान करते हैं। इत्यभीष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। नत्वाभीष्टं जगद्धाता
स्वधाम प्रत्यपद्यत, स्वधाम प्रत्यपद्यत। तो न पादयोर नत्वा, पादयो नत्वा इतभिष्टयो भूमानं त्रिपरिक्रम पादयो नत्वा, भगवान के श्री चरण कमलों में साष्टांग अभिवंदन करते हुए प्रणाम करने के बाद अभिष्टम, अभिष्टम सर्वतः पूजितम अभिप्रेतम वा। तो अभिष्टम नत्वा, ना अभिष्ट शब्द को क्रिया विशेषण कह सकते हैं, या अभिष्टम अपने अभिष्ट जो स्वधाम है कह सकते हैं, व अभिष्टम कहते हैं अभिष्टम सर्वतः पूजितम अभिप्रेतम वा। अभिष्टम का अर्थ श्री सर्वतः पूजितम, सर्वतः सबके द्वारा पूजित है। जो स्वधाम, तो अभिष्टम नत्वा, और अभिष्टम का अर्थ भी कह सकते हैं अभिष्ट जो स्वधाम है। अभिष्ट का एक अर्थ है सर्वतः पूज्य, और अभिष्ट का अर्थ है जो अभिप्रेत। अभिपूर्वक यज धातु से करेंगे, अभिष्ट का अर्थ होगा कि सर्वथा जो पूज्य है, और इस धातु से करेंगे तो अर्थ होगा जो अभिष्ठित है, अभिप्रेत है। ब्रह्मा जी अपने अभिष्ठित अभिप्रेत ब्रह्मलोक को गमन करते हैं, या सर्वपूज्य ब्रह्मलोक को जाते हैं, या भगवान जो भगवान की जो सर्वपूज्य है उनके प्रणाम करते हैं। इस तरह अभिष्ट शब्द को श्री श्रीधर स्वयंपाद दो अर्थ किए हैं कि अभिष्टं नाम सर्वतः पूजितम व अभिप्रेतम वा। तो श्रीधर स्वयंपाद वही अर्थ किए हैं। श्री जीव गोस्वामीपाद वैष्णव तोषिणी में कहते हैं भूमानं सर्वथा एव अपरिच्छिन्नम। भूमा का अर्थ है जो सर्वथा अपरिच्छिन्न है, सर्वव्यापक है, ऐसे भगवान को अभिष्टूय, अभिष्टुत्य, अभितः स्तुत्वा, जदवा सर्वव्यापकमेव तथावत, जो सर्वव्यापक होकर होने पर भी मानवी लीला को स्वीकार करते हुए परिच्छिन्न जैसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे भगवान की त्रिपरिक्रम्य, 3 बार परिक्रमा करने के बाद श्री कृष्ण ने अभिप्रेतम धाम, कहते श्री कृष्ण भगवान के द्वारा अभिप्रेत जो धाम को, भगवान की यही इच्छा रही कि अब तुम अपने धाम में जाओ। ब्रह्मा जी तो प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें आपके दास बना दीजिए। भवेत्रवा नेतृत्वा तिरश्चाम जेना हम एकोपि भवज्जनानाम भूत्वा निसेवे तब पाद पल्लवम। इस जन्म में हो पर जन्म में हो मैं आपके लोगों के से कुछ बन जाऊं। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के इस निवेदन को तो स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी भगवान के अभिप्रेत अपने लोक में जाते हैं। तो इसमें श्रीधर स्वामी बात ऐसे ही कहें, श्री चक्रवर्ती पाद ऐसे कुछ कहते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं अभिष्टम नाम भगवता प्रस्तापयितुम अभिष्टम। अभिष्टम शब्द का अर्थ कहते हैं कि इसमें प्रस्तापयितुम का यह अवशिष्ट है, प्रस्थापयितुम अभिष्टम। भगवान जहां पर ब्रह्मा जी को भेजना चाहते उस ब्रह्मलोक को प्रस्थापयितुम अभिष्टम। भगवान जहां ब्रह्मा जी को भेजना चाहते हैं, भगवान के द्वारा प्रस्थापित होने के लिए जो अभिष्ट है उस ब्रह्मलोक को। क्यों ना, यह तो जगत धाता, ये जगत के धाता है, सृष्टि करता है। अन्यथा सहसा तत्पद त्याजने विश्व सृष्टि असिद्धे। ब्रह्मा जी तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी इतने भी प्रार्थना कर रहे हैं, तदस्तु में नाथ सबूरी भागो, मुझे वही मेरा बड़ा भाग्य हो, या तद भूरि भाग्यम यह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले भी कतमांग्री रजोभिषेकम। ऐसी ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना करते हैं। भगवान तो सामान्य जन की ही प्रार्थना को पूर्ण करते हैं, और ब्रह्मा जी तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी प्रार्थना को क्यों अनसुनी कर दी। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि अभी तो ब्रह्मा जी को अपने धाम में जाना है, और सहसा ब्रह्मा जी को अपने पद से छुड़ा करके अगर ब्रज में ही कोई भक्त बना देते हैं तो ये तो
इसमें तो ब्रह्मा जी के जो सृष्टि कर्तृत्व में, इस जगत की सृष्टि में व्याघात हो सकता है। इसलिए ये नियम है। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के सूत्र को उल्लेख करते कहते हैं, जावत अधिकारम अवस्थिति ही आधिकारिकाणाम। ब्रह्मसूत्र का ये सूत्र है, जावत अधिकारम अवस्थिति ही आधिकारिकाणाम। आधिकारिकाणाम, अधिकारे नियुक्त आधिकारिक। इसमें तत्र नियुक्त इस सूत्र से ठक प्रत्यय होने से आधिकारिक शब्द बनता है, जो अधिकार में नियुक्त हुए हैं। जैसे इंद्र जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, चंद्र हैं, जो भी अपने अपने अधिकार में भगवान के द्वारा प्रदत्त तत् तत् अधिकार में नियुक्त जो देवता गण है, अगर उनको भी, उनकी स्थिति कब तक रहती है? ये प्रसंग आया कि ब्रह्मसूत्र में तृतीय अध्याय में, कि जब जब ये लिंग शरीर का विनाश हो जाता है, एक कृतक क्रियमाण कर्मों का नाश हो जाता है, तब मुक्ति मिल जाती है। तो फिर प्रश्न होता है कि अगर जो सर्वेशां ब्रह्म विद्या विद्या सिद्धो सत्यांग विमुक्ति ही, जो भी ब्रह्मविद है, ब्रह्म विद्या की सिद्धि होने पर उसकी विमुक्ति हो जाती है। जिनके संचित कर्मों का विद्या से विनाश होता है, क्रियमाण कर्म का भी विद्या से विश्लेष होता है, और शरीर आरंभ का जो कर्म है उनका भोग से नाश होता है। की तो कोई कर्म नहीं है। शास्त्र का वचन है, ब्रह्मादिनां स्वाधिकारिका नाम विनष्ट विश्लिष्ट संचित क्रियमाण कर्मणांग अपि। जिनका ये संचित कर्म विनष्ट हो गया है, क्रियमाण कर्म विश्लिष्ट हो गया है, और आधिकारिका नाम विनष्ट विश्लिष्ट संचित क्रियमाण कर्मणाम अपि अधिकारारंभकम कर्म जावत अधिकारं न खीयते। कहते हैं फिर भी उनके अधिकार के आरंभ का जो कर्म है, ब्रह्म पद में नियुक्त होने का जो कर्म है, ब्रह्म पद तो इसे नहीं मिला है, विशेष अनंत पुण्यों से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म पद के आरंभ का जो कर्म है, उस कर्म का जब तक क्षय नहीं होता है तब तक उनको ब्रह्म पद को संभालना पड़ता है, कि भले ही उससे पहले उनका संचित कर्म नष्ट हो जाए, क्रियमाण कर्म का विश्लेष हो जाए। जावत अधिकारम, जावान अधिकार जावत अधिकारम, जावत अवधारणे सूत्र से यह अव्ययभाव समास होने से जावत अधिकारम नाम जावान अधिकार, जितना उनका अधिकार है, अर्थात अधिकार शब्द से अधिकार आरंभक कर्म का उपलक्षण होता है। ब्रह्म पद को प्राप्त होने का जो कर्म है, वो कर्म का फल जब तक भोग नहीं हुआ है तब तक ब्रह्मा जी को या इंद्र को, ऐसे देवताओं को, उससे पहले ही उनका संचित कर्म विनष्ट हो जाए, क्रियमाण कर्म का विश्लेष हो जाए, फिर भी उनके अधिकारारंभक कर्म के जो फल है उसका जब तक भोग नहीं होता है, अर्थात ब्रह्म पद के जो ब्रह्म पद का जो स्थिति है, ब्रह्म स्थिति दो परार्थ का है, इंद्र पद की स्थिति एक मनवंतर का है, तब तक उनको अपने पद में रहना पड़ता है। अपनी पद की जो समय सीमा है, उस समय सीमा की पूर्ति के बाद उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है या अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए चक्रवर्ती पाद ये ब्रह्मसूत्र के सूत्र का उल्लेख करते हुए जावद अधिकारम स्थिति ही आधिकारिका नाम, आधिकारिक देवताओं की तत्त अधिकार में नियुक्त देवताओं की स्थिति तब तक रहती है, उनका अधिकार के आरंभक कर्म के फल का जब तक क्षय नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा जी जब भी जैसे प्रार्थना की है ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे बात नहीं है, लेकिन प्रार्थना पूर्ण कर करेंगे तो उनके अधिकार के पूर्ण होने के बाद। अतः इति न्यायेन अधिकारांते तदभीष्टम शेष्यति बुध्यते। ब्रह्मा जी के अपने अधिकार के बाद, अधिकार ब्रह्म पद के समय सीमा उसकी पूर्ति के बाद उनकी अभिष्ट अवश्य सिद्धि होगी, ये प्रतिपादित होता है। नत्वाभीष्टम, अभीष्ट ये ध्वन्यर्थ है। तो अभीष्टम नाम भगवता प्रस्थापयितुम शेष, भगवान
उनको अपने अभिष्ट जो ब्रह्मलोक को भेज दिए। अर्थात ब्रह्मलोक में तब तक रहकर आपको ब्रह्म पद को संभालना है जब तक ब्रह्म पद की समय सीमा है। द्विपरार्ध काल तो ब्रह्म पद की समय सीमा है, और द्विपरार्ध काल की परिसमाप्ति होने पर तुम्हारी अभिष्ट की सिद्धि हो सकती है। ये ब्रह्मा जी को भगवान अंतरात्मा में अपने हृदय की बात बता दी है। ये ब्रह्मा भगवान ने बता दी, ये बोध होता है, ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं। तो इसमें और वंशीधराचार्य एक बात को उल्लेख किए हैं कि त्रिपरिक्रम्य, 3 बार परिक्रमा करके। लेकिन लोक में ये वचन प्रसिद्ध है, एका संख्या रवे, एका चंद्या रवे सप्त, तीसरो गणपते स्मृता, चतस्र केशवस्योक्ता शिवस्यार्धा प्रदक्षिणा। परिक्रमा कितनी बार करना चाहिए, ये स्मृति शास्त्र का जो नियम है कि एका चंड्याम, भगवती चंडी देवी का 1 बार परिक्रमा करनी चाहिए। रवे है सप्त, सूर्य देव की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तीसरा गणपते, गणेश देव जी की, गणेश जी की, विनायक जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। चतस्र केशवस्य, और केशव भगवान की, विष्णु भगवान की, नारायण जी की 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और शिवस्य अर्धा प्रदक्षिणा, भगवान शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर पूरी परिक्रमा हो जाए तो शक्ति का उल्लंघन होता है, इसलिए शक्ति का उल्लंघन करना अपराध होता है। इसलिए आधे परिक्रमा करते हुए जहाँ शक्ति का मार्ग आता है वहां फिर लौट करके वहां तक आ जाना चाहिए। परिक्रमा तो पूरी होती है, लेकिन शक्ति को अतिक्रमण करते हुए पूरा नहीं करना चाहिए। इस तरह परिक्रमा का जो विधान है कि एका संचंड्या रवे सप्त, तीसरो गणपते स्मृता, चतस्र केशवस्योक्ता शिवस्यार्धा प्रदक्षिणा, जो ये वचन है इति विरोध स्यात्। त्रिपरिक्रम कहीं भगवान की 4 परिक्रमा करना चाहिए। इसलिए वंशीधराचार्य जी यहाँ कहते हैं त्रिहि नुनत्वा, परिक्रम्य त्रिहि नत्वा, परिक्रमा करने के बाद 3 बार प्रणाम करके। परिक्रमा तो तथा नियम 4 बार ही किए होंगे, इतने बार किए होंगे। आज्ञा प्रणाम आज्ञा। शक्ति कहिले भगवान शंकरंकर अवस्थिति ना माँ जगदम्बांकर अवस्थिति? अरे शंकर शक्ति ऊपर रहते, शंकर जी शक्ति के ऊपर में रहते हैं। शिव और शक्ति दोनों एक साथ रहते हैं। शक्ति के मुख उत्तर दिख को रहता है, इसे साधारणतः नियम है। शिव शक्ति जो तो साक्षात, तो शक्ति जो शिव जी का जो आसन होता है ना, वो शक्ति में रहते हैं। आपको ध्यान होगा, शक्ति जैसे शक्ति में जहाँ लिंग 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 का स्थापन होता है, शक्ति के ऊपर लिंग का स्थापन होता है। और शक्ति का मुख जिधर है, हम जल शिव जी को अभिषेक करते हैं, जल की धारा जिधर से निकलती है वो शक्ति की दिशा है। हम परिक्रमा पूरा करेंगे तो शक्ति के जो मार्ग है उसका, शक्ति का उल्लंघन करना पड़ेगा। ये नियम उल्लंघन करना नहीं चाहिए। जहाँ अभिषेक जल इधर से जाता है वो नीचे भूमिगत होकर के जल की धारा जो शक्ति से होकर के नीचे से बहती है, इसलिए उसको प्रदक्षिणा, उसको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये कारण, और भी कोई कारण जो भी हो सकता है, शास्त्र का वचन है कि शिवस्य अर्धा प्रदक्षिणा। हम बताइए। आज्ञा आज्ञा बुझी पारे। हाँ, तो इसलिए परिक्रमा का जो शास्त्रीय विधान है शंकर करना चाहिए। परिक्रमा तो पूरी होती है, लेकिन शक्ति का जो, जहां शक्ति का मार्ग आता है वहां अतिक्रमण करके नहीं आना चाहिए, फिर पीछे आकर के वहीं पर आ जाना चाहिए। तो इसलिए परिक्रमा पूरी होती है, लेकिन शक्ति की दिशा जिधर होती है उसको लंघन करके नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए जो परिक्रमा का विधान है, तो इस परिक्रमा का विधान में 4 परिक्रमा करना चाहिए। भगवान श्री नारायण का ये वचन है। तो यहाँ 3 कैसे किए हैं, इसलिए इससे विरोध हो सकता है। इसलिए श्री वंशीधराचार्य जी यहाँ अन्वय ऐसे करते हैं, परिक्रम्य त्रिहि प्रणत्वा, परिक्रमा करने के बाद 3 बार प्रणाम करके। प्रणाम तो अनेक बार करना चाहिए, 3 बार, 11 बार, 108, जितना प्रणाम करो। प्रणाम समस्त दुखों का शमन होता है।
प्रणाम प्रणाम से समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए प्रणाम तो बार बार करना चाहिए। इसलिए परिक्रमा करने के बाद ब्रह्मा जी 3 बार प्रणाम किए। त्रिशब्द का ये वंशीधराचार्य यदि परिक्रम्य पादयो परिक्रम्य व परिक्रम्य त्रिहि नत्वा, त्रिहि 3 बार प्रणाम करके इस तरह अन्वय करते हुए ये जो प्राचीन परिक्रमा के संबंधी जो प्राचीन वचन है, जो श्रुति शास्त्र का विधान है, उससे विरोध का परिहार करते हैं। तो इस तरह, और इस श्लोक का यही विशेष विषय है। सर्वव्यापक भगवान को ब्रह्मा जी प्रणाम परिक्रमा करके और प्रणाम करके ब्रह्म भगवान की अभिज्ञा के अनुसार, भगवान की अभिष्ट अभिष्ट के अनुसार उनकी अनुज्ञा प्राप्त करके, उनके प्राप्त करके ये, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी को भेज देते हैं कि अब तुम अपने लोक में जाओ, तुम्हारी अभिष्ट की सिद्धि तो ब्रह्म पद की समाप्ति के बाद हो सकती है। इसलिए स्वधाम प्रत्यपद्यत, अपने धाम को ब्रह्मा जी चले गए। इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकं वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकं। कहते हैं ये कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को अनुज्ञाप्य, अनुज्ञा दे करके, ब्रह्मा जी आप आओ अपनी नेत्रभंगी से, ऐसे भगवान तो वचन नहीं कहे कुछ, नेत्रभंगी से संकेत से ब्रह्मा जी को प्रस्थान के लिए अनुमति दे करके, और यथा पूर्व घास का भक्षण करके अवस्थित बछड़ों को हाँक करके वो जमुना पुलिन में, जहां पर सखा लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान सखाओं को ये कहकर आए थे कि तुम भोजन करते रहो, भोजन से मां विरमत, अहंग यह आने से मैं बच्चों को ढूंढ करके तुम्हारे पास ले आता हूं, ये कहकर गए थे। और इस बीच में इतनी घटना हो गई, 1 वर्ष व्यतीत तो हो गया, सखा लोग बैठे हैं। तो भगवान आकर के सखाओं के बच्चों को लेकर के सखाओं के ऊपर आ जाते हैं। ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्व सखं स्वकं। भगवान अनुज्ञाप्य, अनुज्ञा देकर किसको? स्वभुवम, स्वभुवम का अर्थ है ब्रह्मा जी। स्वस्माद भवती थी स्वभु, अपने से प्रकटित, स्वभुवं नाम ब्रह्मांडम, अपने से प्रकटित अपने पुत्र की ब्रह्मा जी को प्रस्थान के लिए अनुमति देने के बाद यथा पूर्व सखम स्वकं प्रागवस्थितान वत्सान पुलिनम आनिन्नी, वत्सान पुलिनम आनिन्नी, बच्चों को पुलिन में लाते हैं। जहां पर यथा पूर्व सखागण बैठे हैं, सखागण तो बैठे हैं 1 साल हो गया, लेकिन भगवान की योग माया से सखाओं को लगा कि अभी 2-3 क्षण हुआ है। आगे कहेंगे क्षणार्धं विनिर्भका, ये भगवान की अचिंत्य जोगमाया का जो वैभव है, उसके सामने कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। आगे खुद मूल में ही श्री शुकदेव जी कहेंगे। तो यथा पूर्व सखम सुखम, यथा पूर्व सखम, जैसे जैसे पूर्व में जैसे सखागण बैठे हैं, यथा पूर्व सखागण जहां पर है, ऐसे पुलिन में, कीदृशं पुलिनम ना यथा पूर्वं स्थिता सखाय जस्मिन तत्, यथा पूर्व जहां सखागण है, यथा पूर्वं स्थिता सखाय जस्मिन तत् यथा पूर्व सखं पुलिनम। इस पुलिन में सखागण यथा पूर्व श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए बैठे हुए हैं, उस पुलिन को लाकर पहुंचे। प्राग अवस्थितान वनं प्रति पूर्ववत अवस्थितान, कहले प्राग अवस्थितान,
नाम वनम प्रति पूर्ववत अवस्थितान वत्सान आनिन्ये। पूर्ववत जैसे सखागण बैठे हुए ही भोजन कर रहे हैं, और भोजन करने के, लेकिन श्री कृष्ण ने गए इसलिए भोजन भी नहीं किए हैं, श्री कृष्ण की अपेक्षा में बैठे हुए हैं। ऐसे सखा जिस पुलिन में, उस पुलिन में बच्चों को लेकर के श्री कृष्ण पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी चले गए हैं। अब भगवान को जो लीला वही थी, अपने जो अपने शरीर से जो बच्चों को सखाओं को प्रकट किए थे, अपने ही सखाओं में प्रकटित हुए थे। तो स्वरूप भूत सखाओं को स्वस्वरूप भूत बच्चाओं का तो विरोधी तो कर दिए भगवान। तो जो वास्तविक सखागण है, जो कि यमुना पुलिन में भोजन करते हुए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में ही बैठे हैं, उन सखाओं के पास वो अपने बच्चों को लेकर के, जो अभी अभी तक जो बछड़ा चल रहे थे वो तो अपने ही स्वरूप थे, लेकिन अभी जो वास्तविक बछड़े हैं उनको लेकर के पहुंचते हैं। यथा पूर्व सखम पुलिनम आनिन्ये, लेकर पहुंचते हैं भगवान। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद अनेक टीका टीका में कुछ विस्तार से कहे हैं। शोभुवम ब्रह्मांडम अनुज्ञाप्य आज्ञाप्य इति, ब्रह्मा जी को आज्ञा दे करके, कैसे वचन से आज्ञा दिए हैं क्या? कहते हैं मौनेन एव अनुजानी ही माम इति कृष्णस्य कृष्ण इति आज्ञा प्रार्थने कृते। कहते हैं ब्रह्मा जी स्तुति के उपांतिम श्लोक में ये कहें अनुजानी ही माम कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अनुज्ञा मांगे हैं। हे भगवान, मुझे अनुज्ञा दीजिए, सब तो आप जानते हैं, मैं सारा जगत तुम्हारे चरण कमल में समर्पण कर देता हूँ, मुझे अनुज्ञा दीजिए, क्या करना है। तो जैसे ब्रह्मा जी अनुज्ञा की प्रार्थना की है, भगवान मौन मौन एव मौनेनेव अनुजानी मां कृष्ण इति आज्ञा प्रार्थने कृते मौनम सम्मति लक्षणम इति ब्रह्मणा सहसा अवगमात। श्री कृष्ण भगवान वचन से कुछ नहीं कहे, मौन रहे, और ब्रह्मा जी सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ये समझ गए भगवान मौन रह करके, मौनम सम्मति लक्षण से न्याय के आधार पर मुझे सम्मति दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी अब आप जा सकते हो, अब आइए। इति अवगमात मौन मौन त्यागा भावस्तु। भगवान क्यों मौन नहीं छोड़ते हैं? भगवान ने क्यों इतने स्तुति करने के बाद भी ब्रह्मा जी को कुछ वचन नहीं कहते हैं, मौनों को क्यों नहीं छोड़ते हैं? इसकी अत्यंत मधुर शैली से इस चक्रवर्ती पाद अभिव्यक्ति करते हैं। कहते हैं कि मौन त्यागा भावस्तु पशुप वंश शिशुत्व दशायाम अंगीकृतस्य। पशुप वंश के शिशु के रूप में भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन दिए थे। ब्रह्मा जी दर्शन किए थे, ये श्लोक प्रसिद्ध श्लोक की चर्चा की गई थी। तत्रोद्वहत पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम, तत्रोद्वहत पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम ब्रह्माद्वयं परमनंत मगाधबोधं, ब्रह्माद्वयं परमनंत मगाधबोधं वत्स वत्सान सखीनिव पुरा परितो विचिन्न देकं सपाणि कवलं परमेष्ट्यतष्ट एकं सपाणि कवलं परमेष्ट्यतष्ट। इसमें ब्रह्मा जी ये अवलोकन करे थे, और अतष्ट ब्रह्मा जी देखे थे, परमेष्ठि अतष्ट कैसे? सपाणी कवलम, अपने पानी में दध्योदन धारण किए हुए, वाम हाथ में दध्योदन है और दक्षिण हाथ में भोजन कर रहे हैं, ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी देखते हैं। कैसे? तत्रोद्वहत पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम, पशुप वंश में शिशु होने का जो नाटक ये कर रहे थे। तो इससे कहते हैं कि ये नाटक की अभी समाप्ति नहीं हुई। कोई नाटक करता है, नाटक की जब तक समय सीमा होती है, नाटक की समाप्ति कैसे होगी? कोई राजा होकर के अगर भिक्षुक की भूमिका में किसको कोई अभिनय कर रहा है, वास्तव में भिक्षुक हो, लेकिन जब तक उसे निर्देश मिलता है, जब तक इसकी इच्छा होती है कि उसकी निर्देश होता है कि मुझे इतने समय तक राजा की भूमिका में अभिनय करना है,
या राजा को भिक्षुक की भूमिका में अभिनय करना हो, तो राजा होने पर भी राजा अपनी इच्छा से उसे जब तक भिक्षुक की भूमिका में अभिनय करने की उसकी इच्छा है, तब तक वो भिक्षुक जैसा अभिनय करता है। उससे पहले अपने राजत्व को, वो राजत्व पद की गरिमा को वो सूचित नहीं करता है। तो भगवान की अब इच्छा है कि ब्रह्मा जी के पास मुझे पशुप वंश के शिशु की लीला का अभिनय करना है। पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम तत्रोद्वहत नाट्यम उद्वहत ब्रह्म अचष्ट। पशुप वंश में शिशु होने के जो नाटक है, जो अभिनय है, उसका उद्वहन करने वाले ये अद्वय ब्रह्म को ब्रह्मा जी ने देखा। तत्रोद्वहत पशुप वंश शिशुत्व नाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनंतमगाध बोधम वत्सान् सखीनिव पुरा परितोपसुंस एकम सपाणि कबलम परमेष्ट चष्ट। तो इस चक्रवर्तपाद की इस श्लोक में टीका कुछ विस्तृत है। तो समय सीमा को देखते हुए मैं आज की जो व्याख्यान को यहीं पर समाप्त कर आप सबकी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए व्याख्यान को यहीं विश्राम देता हूँ। संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए नमो और नमः। आगामी आप सभी कृपा से आगामी दिन में पुनः चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।